एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल कोरोना काल का पहला बजट पेश करेंगी। बजट से पहले आज एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में लोगों ने इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही ज्यादातर लोगों ने बजट में फ्री वैक्सीन की भी उम्मीद जताई। आज एबीपी न्यूज से बात करते हुए सरकार के आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को फ्री वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन फैसला सरकार ही करेगी। बंगाल के हावड़ा में आज बीजेपी ने बड़ी रैली कर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित किया। शाह ने कहा, बंगाल में 10 साल से ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है, इस बार टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। शाह ने यह भी कहा, इस बार बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। हावड़ा में बीजेपी की रैली में स्मृति ईरानी ने मंच पर मोर्चा संभाला। स्मृति ने एक के बाद एक ममता पर कई हमले बोले। स्मृति ने कहा, केंद्र से पैसा आता है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाता। ममता गरीबों को राशन नहीं पहुंचने देती। स्मृति ने ममता पर तंज कसते हुए कहा, बंगाल में सबका कट मनी यानी कमीशन फिक्स है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साल में पहली बार मन की बात की। मन की बात में पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान को सभी ने देखा, पूरा देश दुखी है। इस पर जवाब देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पूरा देश दुखी है तो हम भी दुखी हैं। टिकैत बोले, सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि लोग लाल किले तक पहुंचे कैसे। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की स्थिति को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली के टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। इसके साथ ही अफवाहों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की जांच भी तेज हो गई है। इस मामले में फोरेंसिक टीम ने आज सबूत जुटाने शुरू कर दिए। लाल किले में गुंबद पर चढ़ने को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। तस्वीरें सामने आई हैं जिनके मुताबिक गुंबद पर चढ़ने के लिए पहले से रस्सियों का इंतजाम किया गया था, यानी लाल किले पर हुड़दंग एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज एक बार फिर से किसानों को कृषि कानून पर भरोसा करने की अपील की है। तोमर ने नए कानूनों से एमएसपी पर जरा भी आंच नहीं आएगी, ये बात कही है। तोमर ने यह भी कहा कि जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तब भी वो कृषि में ऐसे ही सुधारों की कोशिश कर रहे थे। तोमर ने कहा कि नए कानून से मंडियों को भी कोई प्रभावित नहीं कर सकता। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास हुए बम धमाके में जांच तेज हो गई है। दिल्ली धमाके में अब ईरानी कनेक्शन की जांच हो रही है। दिल्ली में रहने वाले सभी ईरानी लोगों की तलाश की जा रही है। इस बीच एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 1.5 महीने पहले ही इजरायली एम्बेसी को हमले के बारे में चिट्ठी लिखकर आगाह किया था। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने वालों के शौकीन लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है। कल से देश के सभी सिनेमा हॉल में सभी सीटों पर दर्शकों को बैठाने की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले तक सरकार ने सिर्फ 50% सीटों की ही इजाजत दी थी। इसके साथ ही स्टेडियम में दर्शकों को पूरी क्षमता की मंजूरी दे दी गई। हिमाचल में फर्जी डिग्री घोटाले के हैरान करने वाला मामला एक सामने आया है। मानव भारती नाम की एक यूनिवर्सिटी ने 36,000 फर्जी डिग्रियां बेची हैं। यही नहीं, इस यूनिवर्सिटी के तार 17 राज्यों से जुड़े हैं। मामला सामने आने के बाद अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 194 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।